दर्शकों, इन्फो फन में आपका स्वागत है, जहां हम प्रौद्योगिकी और स्थिरता में नवीनतम प्रगति का पता लगाते हैं। आज हम भारत की अभूतपूर्व ई वाहन नीति पर चर्चा कर रहे हैं, जो देश को वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र में बदलने की दिशा में एक साहसिक कदम है। जैसे ही हम नीति के उद्देश्यों, प्रोत्साहनों और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर इसके संभावित प्रभाव को उजागर करते हैं, हमसे जुड़े। ई वाहन नीति का दृष्टिकोण। ई वाहन नीति के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण भारत को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक ईवी निर्माताओं से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम ईवी तकनीक तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करके मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। नीति के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं: न्यूनतम निवेश, अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं, 4,150 करोड़ रुपए, लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता। समय रेखा, विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और ईवी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 साल की अवधि। घरेलू मूल्य संवर्धन, डीवीए तीसरे वर्ष तक 25% और 5वें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर प्राप्त करना। यह नीति 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जो निवेश और डीवीए मानदंडों को पूरा करने के अधीन प्रति वर्ष 8,000 से अधिक की दर पर 40,000 ईवी तक के आयात की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि, पैमाने की अर्थव्यवस्था और उत्पादन लागत में कमी आएगी। अंततः इस नीति से विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करके अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था पर इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति का प्रभाव बहुआयामी और महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तेल आयात में कमी। ईवी में परिवर्तन से कच्चे तेल के आयात पर पर्याप्त बचत हो सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख व्यय है। नौकरी सृजन। ईवी उद्योग से नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, खासकर विनिर्माण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित सेवाओं में। कर राजस्व स्रोतों में बदलाव हो सकता है। पेट्रोलियम कर राजस्व में संभावित कमी और नई आर्थिक गतिविधियों से करों में वृद्धि हो सकती है। मूल्य संवर्धन। बैटरी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जैसे उच्च मूल्य वाले घटकों के बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। निवेश आकर्षण। इस नीति से ईवी क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरणीय लाभ। व्यापक ईवी अपनाने से उत्सर्जन में कमी से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। संभावित रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित लागत में बचत होगी। कुल मिलाकर ईवी नीति से स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन की दिशा में वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत की स्थायी आर्थिक सुधार और वृद्धि का समर्थन करने की उम्मीद है। पर्यावरणीय लाभ। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति से कई पर्यावरणीय लाभ मिलने की उम्मीद है। शून्य टेलपाइप उत्सर्जन। ईवीएस कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को काफी कम कर सकता है। ऊर्जा दक्षता। ईवीएस ग्रिड से विद्युत ऊर्जा के उच्च प्रतिशत को पहियों पर बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे वे आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अधिक कुशल बन जाते हैं। ग्रीनहाउस गैसों में कमी। बिजली उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी ईवी पारंपरिक वाहनों की तुलना में अपने परिचालन जीवन के दौरान काफी कम कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष CO2 उत्सर्जन उत्सर्जित करते हैं। तेल पर निर्भरता में कमी। यह नीति जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करेगी, जिससे तेल निष्कर्षण और परिवहन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति में कमी आएगी। संसाधन संरक्षण। ईवीएस तेल की आवश्यकता को कम करके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान करते हैं, जो एक सीमित संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ईवी का उपयोग राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे परिवहन के कार्बन पदचिह्न में और कमी आती है। ये लाभ पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने के उसके लक्ष्य के अनुरूप है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये नवाचार और सहयोग के अवसर भी पेश करते हैं। चुनौतियां। बैटरी विनिर्माण। ईवी बैटरियों का सीमित घरेलू विनिर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत आयातित बैटरियों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो महंगी हो सकती है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा कर सकती है। प्रारंभिक लागत। ईवी रखने की उच्च प्रारंभिक लागत कई संभावित खरीदारों के लिए एक बाधा है। जागरूकता की कमी। ईवी के लाभों और क्षमताओं के बारे में जागरूकता की आम तौर पर कमी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। व्यापक और विश्वसनीय ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ईवी अपनाने में एक बड़ी बाधा है। सेवा और मरम्मत। ईवी के लिए सीमित सेवा केंद्र और मरम्मत विकल्प उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। अवसर। सहयोगात्मक नवाचार।
डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में सहयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दिमागों का लाभ उठा सकता है। ओपन इनोवेशन पोर्टल प्रौद्योगिकी चुनौतियों की मेजबानी कर सकते हैं और दुनिया भर के नव प्रवर्तकों से विचार मांग सकते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी। भारतीय ग्राहकों के लिए ईवी को डिजाइन करने और उत्पादन करने में निजी क्षेत्र की क्षमताएं सरकारी पहल के साथ मिलकर ईवी अपनाने को बढ़ावा दे सकती हैं। नए व्यवसाय उद्यम, ईवी बेड़े, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन, बैटरी रिसाइक्लिंग व्यवसाय, ग्रिड ऊर्जा भंडारण मॉड्यूल और ईवी सेवा और रखरखाव की स्थापना ईवी क्षेत्र में बढ़ते अवसर हैं। चुनौतियां उन क्षेत्रों को उजागर करती हैं जहां ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जबकि अवसर बताते हैं कि भारत के ईवी उद्योग में वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण गुंजाइश है। भारत की ईवी नीति इलेक्ट्रिक गतिशीलता की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें कई देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहे हैं। वैश्विक पहल के साथ तुलना। प्रोत्साहन योजनाएं। कई देशों की तरह भारत ने ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए फेम इंडिया योजना जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। यह नॉर्वे और चीन जैसे देशों की पहल के समान है, जो सब्सिडी और कर छूट प्रदान करते हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश। भारत ईवी बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है, लेकिन यह अभी भी नीदरलैंड और यूके जैसे देशों से पीछे है, जिनके पास अधिक विकसित चार्जिंग नेटवर्क हैं। विनिर्माण प्रोत्साहन। भारत की नीति में घरेलू ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण प्रयास शामिल हैं, जिसका लक्ष्य भारत को ईवी उत्पादन केंद्र बनाना है। यह मेक इन अमेरिका और मेड इन चाइना 2025 फीट रणनीतियों के अनुरूप है, जो घरेलू विनिर्माण कौशल पर केंद्रित है। विश्व मंच पर भारत की स्थिति। तीव्र विकास। भारत का ईवी बाजार तेजी से विकास के लिए तैयार है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2030 तक ईवी भारत के ऑटोमोटिव बाजार का 40% से अधिक हिस्सा ले सकता है। बाजार क्षमता। भारतीय ईवी बाजार के 2022 और 2030 के बीच 49% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक ईवी उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसकी क्षमता को उजागर करता है। नौकरी सृजन। ईवी में बदलाव से 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जो वैश्विक स्तर पर ईवी क्षेत्र में प्रमुख नौकरी निर्माता बनने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारत की ईवी नीति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाती है और देश को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करती है। नीति की सफलता वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक ईवी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नवाचार और सहयोग के अवसरों का लाभ उठाने पर निर्भर करेगी। ई वाहन नीति की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करें और भारत में परिवहन के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। जैसा कि हम विद्युत क्रांति के शिखर पर खड़े हैं, यह स्पष्ट है कि इस तरह की नीतियां केवल कारों के बारे में नहीं है, वे एक स्वच्छ हरित कल के लिए समाज के ताने बाने को बदलने के बारे में है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक रोमांचक तकनीकी सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।